क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 10 संख्याओं 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 और 4 का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? कहता है कि कुछ 10 संख्याएं दी हुई हैं। 10 संख्याएं दी हुई हैं और इनका औसत जो है 13 है। 10 संख्या है, 10 संख्या का क्या है? ये औसत है। 10 संख्याएं का औसत 13 है और प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक यहाँ जुड़ गया, प्रत्येक जुड़ गया, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। जैसे ही प्रत्येक शब्द जुट गया, 4 जुट गया, तो औसत में भी 4 हम जोड़ देंगे। तो जो मेरा नया औसत होगा वो 17 औसत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 11। 7 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दें तो नई संख्या का औसत क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन 11 क्या कहता है? 7 संख्या हैं, 7 संख्या हैं और इनकी औसत कितने हैं? 7 हैं। ये क्या है? संख्या है। और ये क्या है? औसत है। 7 संख्याओं का औसत 7 है। प्रत्येक संख्या में, यहाँ जुट गया प्रत्येक में 7 से गुना कर देते हैं। यहाँ प्रत्येक में 7 से गुना कर देते हैं तो क्या करेंगे? औसत में भी 7 से गुना कर देंगे, इसमें भी 7 से गुना कर देंगे। तो जो मेरा नया औसत होगा वो कितना होगा? 49 होगा। यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दी जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं का औसत कितने हैं? 21 है। प्रत्येक, यहाँ क्या जुट गया? प्रत्येक में 8 से क्या किया है? तो गुना कर दिया जाए। जब प्रत्येक में 8 से गुना कर दिया जाए तो औसत में भी 8 से गुना कर देते हैं। 168। नया औसत क्या होगा? 168 होगा। यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत होगा। अब देखिए क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि प्रथम 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रकृत संख्या के किसको कहते हैं। प्रकृत संख्या जो होते हैं वो 1 से लेकर के शुरू होते हैं। प्रकृत संख्या जो है 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ते चले जाते हैं। और एक संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है। तो इन संख्या को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से शुरू होते हैं। प्रकृत संख्या 1 से शुरू होते हैं। पूर्ण संख्या को, प्रकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं और पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं और प्रकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका मतलब 1 से शुरू होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे और 4 होंगे। ऐसे बढ़ते 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 कितने तक जाएंगे? वो 50 तक जाएंगे।
प्रथम 50। अब इनका हमको औसत निकालने हैं। तो करते क्या है कि एक फार्मूला है, प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या भागा 2। प्रथम संख्या कितने हैं? 1 है, जोड़ अंतिम संख्या कितने हैं? 50 है, और भागा 2 कितने हो जाएंगे? 51/2 बराबर 25.5 औसत। यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? तीन के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? सबसे पहले गुणज समझिए। गुणज क्या होते हैं? गुणज होते हैं क्या? 3 का गुणज कहने का मतलब क्या है कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, यानी कि 3 का पहाड़ा, 3 का गुणज ये हो गया। और प्रथम 9 यानी प्रथम 9 का मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी यहाँ तक, और इन्हीं का हमको औसत निकालने हैं। तो देखिए इसका 2 तरीका है। एक तरीका प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या भागा 2। प्रथम संख्या कितने हैं? 3 जोड़ अंतिम संख्या 27 भागा 2 बराबर कितने हो गए? 30/2 बराबर औसत 15 हो गए। ये मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जब कोई क्रम में संख्या दी हुई है, क्रम या क्रमागत में संख्या दी हुई है, 1, 2, 3 ऐसे रहे, या 3, 6, 9, 12, ये क्रम में यदि संख्या दी रहे तो जो बीच वाला होते हैं वो मेरा औसत होते हैं। अब देखिए 9 संख्या है, तो 9 संख्या में बीच वाला संख्या क्या है? 5वां जो संख्या होगा वो बीच वाला संख्या होगा। 9 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो जो 4 इधर और 4 इधर, यानी ये 4, यानी ये 4 अलग हो जाएगा, और इधर से ये 4 अलग हो जाएगा, और जो 5वां संख्या हो ये मेरा औसत होगा। यही मेरा औसत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 7 के गुणज है, 7 के गुणज का मतलब 7 का पहाड़ा, 7, 14, 21, 28, 35, और प्रथम 5 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, और इनका औसत क्या होगा? या तो बीच वाला होगा या नहीं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 7 + 35 भागा 2, 42 भागा 2 बराबर 21। यही मेरा आंसर होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।